हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है और आज हम इस वीडियो में परिवार के प्रकार के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने परिवार के संबंध में चर्चा की है, उससे संबंधित लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अगर जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। परिवार के प्रकार से संबंधित जो सवाल पूछे जा सकते हैं वह यह है कि यह कितने प्रकार का है, और इससे एक लॉन्ग नोट भी बन सकता है। उसी तरह संयुक्त परिवार से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं परिवार के प्रकार पे। बेसिकली आज तक हमने न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली के संबंध में ही सुना था, लेकिन जनजाति समाज में अनेक प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। इनमें पहला जो परिवार है संख्या के आधार पर, निवास के आधार पर, अधिकार के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, वंश नाम के आधार पर और विवाह के आधार पर तथा अन्य प्रकार। अब हम देखते हैं विस्तार से। संख्या के आधार पर परिवार वह परिवार होता है जब किसी परिवार में कितने लोग निवास कर रहे हैं उसकी गणना होती है, तो उसे संख्या के आधार पर परिवार कहा जाता है। इसका पहला प्रकार है मूल परिवार। मूल परिवार से तात्पर्य ऐसा परिवार होता है जहाँ पर जब नवविवाहित युगम अपने संतानों के साथ अपने नए परिवार का आरंभ करता है तो उसे मूल परिवार कहते हैं। इसी के अन्य प्रकार जो हैं वो है पूरक मूल परिवार। जब उस विवाहित युगम का पुत्र विवाह कर लेता है और अपनी पत्नी को घर ले आता है तो उसे पूरक मूल परिवार कहते हैं। खंडित मूल परिवार वह परिवार होता है जब विवाहित मूल परिवार में से किसी एक सदस्य के नहीं रहने से वह परिवार खंडित हो जाता है तो उसे खंडित मूल परिवार कहते हैं। बहुविवाही मूल परिवार वह परिवार होता है जहाँ के सदस्यों को बहुविवाह करने की स्वतंत्रता होती है, चाहे ये बहुपति विवाह हो या बहुपत्नी विवाह हो। उसी प्रकार आश्रितों के साथ मूल परिवार वह परिवार होता है जब मूल परिवार के सदस्यों के साथ कोई अन्य सदस्य निवास करता है तो उसे आश्रितों के साथ मूल परिवार कहा जाता है। इसके बाद जो हम देखते हैं सेकंड है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार ऐसा परिवार होता है जहाँ पर एक साथ 3 पीढ़ियाँ निवास करती हैं और यह सभी रक्त संबंधी होते हैं, तो इसे विस्तृत परिवार कहते हैं। ऐसा परिवार मुख्यतः पाश्चात्य क्षेत्रों में ही पाया जाता है। थर्ड इज संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो है जहाँ जब एक साथ 3 पीढ़ियों से अधिक पीढ़ियाँ निवास करती है तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे आदि सब निवास करते हैं। शाखा परिवार। शाखा परिवार ऐसा परिवार है जहाँ पे नव दंपत्ति अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर उसके समीप ही नए घर में निवास करते हैं, लेकिन अपने आर्थिक कार्य एवं रसोई एक साथ साझा करते हैं, उसे शाखा परिवार कहते हैं। स्टेम परिवार की अवधारणा मुख्यतः जापान में पाई जाती है। इसमें घर का सबसे बड़ा पुत्र जो होता है संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है तथा अन्य भ्राता जो होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें अगर किसी छोटे भाई को स्वतंत्र रहना है तो उसकी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सेकंड है निवास के आधार पर। निवास मतलब ये जनजाति कहाँ निवास कर रहे हैं, इसे इसे कहा जाता है निवास के आधार पे। पहला है पितृस्थानी परिवार। पितृस्थानी परिवार ऐसा परिवार है जब विवाह के बाद पति पत्नी अपने पति के माता पिता के साथ रहने लगते हैं तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। यह मुख्यतः भील खड़िया जनजाति में पाया जाता है। मातृस्थानीय परिवार वह परिवार होता है जहाँ पर विवाह के बाद पति पत्नी अपनी पत्नी के माता पिता के साथ निवास करते हैं, उसे मातृस्थानीय परिवार कहा जाता है। नवस्थानीय परिवार ऐसा परिवार है जब विवाह के बाद पति पत्नी नए स्थान पर निवास करने जाते हैं। अधिकार के आधार पर है पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक। ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार जो होता है पिता एवं पुरुषों के हाथ में होता है। मातृसत्तात्मक परिवार ऐसा परिवार है जहाँ पर सत्ता एवं अधिकार स्त्री के हाथ में रहता है, उसे मातृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। इसके बाद आता है उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी एवं मातृमार्गी। ऐसे परिवार में सामाजिक एवं पारिवारिक पद, उपाधियों तथा संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार पिता का होता है। मातृमार्गी अधिकार, इसमें उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। वंश नाम के आधार पर पितृवंशी, मातृवंशी एवं उभयवंशी। ऐसे परिवार में वंश परंपरा पिता के नाम से चली जाती है तथा उसे पहचान अपने पिता के नाम से मिलती है। मातृवंशी परिवार ऐसे परिवार हैं जहाँ पे वंश परंपरा माता के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। उभयवंशी जहाँ पे मातृ और पितृ दोनों वंश को शामिल किया जाता है। परिवार केंद्र के आधार पर पितृ केंद्रित एवं मातृ केंद्रित। ऐसा परिवार जहाँ पर संपूर्ण सत्ता पितृ के केंद्र में होती है उसे पितृ केंद्रित परिवार कहा जाता है। मातृ केंद्रित ऐसा परिवार है जहाँ संपूर्ण सत्ता का केंद्र मातृ की ओर केंद्रित होता है, उसे मातृ केंद्रित परिवार कहा जाता है।
सेवन्थ है विवाह के आधार पर एक विवाही तथा बहुविवाही। जब किसी परिवार में सदस्यों के द्वारा एक विवाह कर लिया जाता है तो उसे एक विवाही परिवार कहा जाता है। वहीं बहुविवाही परिवार ऐसा परिवार होता है जहाँ पे स्त्री एवं पुरुषों को बहुविवाह करने की स्वतंत्रता होती है, उसे बहुविवाही परिवार कहा जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने परिवार के समस्त प्रकारों पर चर्चा कर ली है और होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके आंसर लिखने में हेल्पफुल हो और अगर आप के ये काम आए तो थैंक यू। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।